भारत विश्व गुरु था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसका प्रमाण देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया अब भारत को फॉलो कर रही है, भारत के अनुसार चल रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी निकल कर आया है। जो भारत ने 1 साल पहले किया था, ठीक वही कदम ताइवान ने उठा लिया और ताइवान भी भारत के नक्शे कदमों पर चल रहा है, जो चीन को बहुत ही बड़ी मिर्ची लगेगी, क्योंकि चीन ये समझ रहा है कि ये सब की शुरुआत भारत ने। और वहीं दूसरी तरफ अब ईरान ने भारत को दे दिया है बड़ा ऑफर, जिस ऑफर के बाद पाकिस्तान की बोलती भी बंद हो गई है और पाकिस्तान उल्टा गिड़गिड़ा रहा है भारत से कि अब आप हमारी बात मान लो। जानेंगे ईरान ने ऐसा क्या ऑफर किया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको पिछले साल की घटना अगर याद होगी तो ऑस्ट्रेलिया उन पहले देशों में से था जिसने महामारी को लेकर सीधा चीन को बोलना शुरू कर दिया था। और ऑस्ट्रेलिया और चीन की ऐसी बात नहीं है कि उस वक्त दोस्ती नहीं थी, व्यापार नहीं चलता था, बहुत तगड़ा वाला व्यापार चलता था। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया का कोयला का व्यापार चीन के साथ ही चलता था। कोयला बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता था चीन। लेकिन जब चीन को ये समझ में आया कि ऑस्ट्रेलिया खुल्लम खुल्ला उसके खिलाफ जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया को पहले वार्निंग दी। ऑस्ट्रेलिया फिर भी नहीं रुका, तब जाके चीन ने सबसे पहले कमर तोड़ने की सोची और ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदना बंद कर दिया। चीन ने सोचा हम कोयला खरीदेंगे नहीं, इसके पास पैसे जाएंगे नहीं, फिर तो ये हमारे इशारे पर घूमेगा ही। अब इस सिचुएशन में भारत आगे आ गया और भारत ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया को कहा कि ठीक है, आपसे वो कोयला नहीं खरीद रहे, आप कोयला हमें दे दो, हमें भी जरूरत है, हम भी खरीदते हैं। खैर, इसका फायदा भारत को भी मिला, ऑस्ट्रेलिया को भी मिला। ऑस्ट्रेलिया जहाँ बड़े नुकसान से बच गया और उसके इम्पोर्ट की भरपाई हो गई, तो वहीं भारत हाल ही में जो कोयला संकट पैदा हुआ था, उस कोयला संकट से एक दिन के लिए भी प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कोयला भारत पहुंचा था। जबकि ऑस्ट्रेलिया से कोयला नहीं खरीद कर पैर पर कुल्हाड़ी मार ली चीन ने और अचानक से ऊर्जा संकट खड़ा हुआ, जो करीब 15-20 दिन चला। और इस 15-20 दिन में अभी भी ये पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। कई सारी कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, सिर्फ इसी वजह से कि कोयला की आपूर्ति बाधित हो रही है। वैसे अपने खदानों को बहुत ज्यादा खनन वगैरह के लिए आगे कर रहा है चीन, प्रेशर डाल रहा है, लेकिन वहाँ भी किस्मत उसे साथ नहीं दे रही है। प्रकृति का कहर पड़ रहा है, कहीं बाढ़, कहीं भूस्खलन, और कोयला खदान से जिस मात्रा में कोयला निकलनी चाहिए वो निकल नहीं पा रहा है। खैर, ऑस्ट्रेलिया को भारत ने जैसे बचाया और भारत बीच में आ गया, वैसा ही कुछ काम इस देश ताइवान ने किया है। अब इसने किसके लिए किया है तो आप जान लीजिए। ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं लिथुआनिया, आजकल लिथुआनिया और चीन में बड़ी गजब की टक्कर है। लिथुआनिया एक छोटा सा देश है, छोटा सा देश होकर लिथुआनिया आंखें दिखा रहा है चीन को, यहाँ तक कि ताइवान के एम्बेसी को खोल रहा है। जिसके बाद चीन ने ये भी कहा कि हम तुम्हें इतिहास के कूड़ेदान में डाल देंगे। असर ये हुआ कि लिथुआनिया ने अपना रूप और भी कड़ा कर लिया। अब लिथुआनिया को सबक सिखाने के लिए चीन ने वही चाल चल दी जो ऑस्ट्रेलिया वाली चाल थी। दरअसल चीन बड़ी संख्या में रम खरीदता है लिथुआनिया से और ये रम करीब 20,400 बोतल पहुंच चुके थे चीन के पोर्ट में। अब चीन ने कह दिया, जाओ हम तुम्हारे रम को नहीं लेते हैं, तुमने हमें ऐसा किया, हम आर्थिक दंड देंगे तुम्हें, तुम्हारा रम नहीं लेंगे। अब लिथुआनिया पड़ गया संकट में। एक तो पहुंच चुका है चीन माल, ऊपर से चीन माल लेने से मना कर रहा है, वापस लाना मतलब डबल खर्चा, और नुकसान की भरपाई करेगा कौन। अब ऐसे में ताइवान आगे आ गया और ताइवान ने कहा ठीक है, जो चाइना के पोर्ट में खड़े हैं ये 20,400 रम की बोतलें ये हमें दे दो, हम इसे खरीदने को तैयार हैं। वैसे ताइवान को बीच में आना ही चाहिए था। अगर ताइवान नहीं आता तो लिथुआनिया का भरोसा उठ जाता और ऐसे में लिथुआनिया मजबूर हो जाता। वैसे आपको बता दें, लिथुआनिया को पश्चिमी देशों का पूरा सपोर्ट है और लिथुआनिया को पश्चिमी देश सपोर्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि लिथुआनिया चीन के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा रहा है। वैसे आप सोचेंगे कि आखिर इस छोटे से देश को क्या बैर है चीन से, क्यों वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो आप जान लीजिए यूरोपीय यूनियन में लिथुआनिया को हमेशा से पीछे धकेलने का काम किया है चीन ने। अब इस काम की वजह से लिथुआनिया शुरू से परेशान रहा है चीन से, और वो कहते हैं ना, एक बार घड़ा जरूर फूटता है, वही गुस्सा जमा होकर घड़ा फूट गया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि लिथुआनिया को पश्चिमी देशों का
सहयोग है, इस वजह से इतना बड़ा कदम लिथुआनिया उठा रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ताइवान भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए लिथुआनिया को मदद दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने बड़ा फैसला लिया है और ईरान का ये फैसला बहुत ही ज्यादा भारत के लिए फायदेमंद है। अभी आपको हाल में याद होगा, ईरान के तीन चेक पोस्ट पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। दरअसल ईरानी सैनिक और तालिबानी सैनिक आपस में भिड़ गए। वैसे तो बाद में ये कहा गया कि थोड़ा कुछ कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन कारण जो भी रहा हो, अमेरिकी हथियारों के बल पर ईरानी सैनिकों को खदेड़ दिया और उनके 3 चेक पोस्ट पर कब्जा जमा लिया। ईरान और तालिबान के बीच खुंदस बढ़ने लगा, यहाँ तक कि ईरान ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दे दी कि पाकिस्तान इन सब मामलों में पड़ रहा है, जो बहुत ही गलत है। हालांकि सेंट्रल एशिया के जितने देश जो अफगानिस्तान से अपनी सीमा को साझा करते हैं, वो पहले से चिंतित हैं तालिबान के रुख को लेकर। अब तालिबान से ईरान की नहीं बनने लगी और ये बहुत लंबे समय से तनातनी चल रही थी, जिसके बाद ईरान ने भारत को रोक दिया था। दरअसल जैसा कि आपको पता है, भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने का फैसला किया था, लेकिन ये फैसला पाकिस्तान की तरफ से करने का किया। पाकिस्तान ने भारत के ट्रकों को जाने नहीं दिया और वहाँ बखेड़ा खड़ा कर दिया। एक तो 7-8 महीने बाद जवाब दिया और उसके बाद भी अभी तक लटका पड़ा ही है। ये कहा कि 2021 में हमने फैसला लिया था कि हम आपके ट्रकों को जाने देंगे, अब 2022 में हम जाने देंगे, लेकिन अभी तक सारे ट्रक माल लिए हुए वैसे ही खड़े हैं। अब ऐसे में भारत को ये मानवीय सहायता पहुंचानी है अफगानिस्तान। भारत इस मानवीय सहायता को पहुंचाए कैसे? पाकिस्तान के दरवाजे पर खड़ा था, वैसे कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान ना करता रहा और इसका फायदा भारत को मिलता रहा। तालिबान भारत के सपोर्ट में आता रहा और पाकिस्तान का असली चेहरा दिखता रहा। लेकिन अब बहुत हो गया है, अब तालिबान भी समझ चुका है और अफगानिस्तान की आम जनता तो पाकिस्तान के बारे में जानती ही है। ऐसे में अब ये मानवीय सहायता अफगानिस्तान के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अब इसमें ईरान ने भारत को बड़ा ऑफर दिया है और कहा है क्योंकि भारत हमारा दोस्त है, इसलिए हम भारत के लिए खास सुविधा देंगे और भारत को हम अलाउ करेंगे कि भारत चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करे और इस चाबहार पोर्ट के जरिए भारत मानवीय सहायता अफगानिस्तान पहुंचाए। अब जो ये चाबहार पोर्ट है, आप देखेंगे जब जब ईरान का चाबहार पोर्ट किसी कारण से बंद होता है, सेंट्रल एशिया में भारत जब कुछ सामान को भेजना चाहता है और ये चाबहार पोर्ट का ट्रांसपोर्ट बंद होता है, तब पाकिस्तान अपनी मनमानी शुरू कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान बच जाता है सेंट्रल एशिया में जाने को, पर जैसे ही ईरान खोलता है वैसे ही ये गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। एक बार फिर पाकिस्तान ये कह रहा है कि नहीं, हम अब अगले महीने तक आपके माल को अफगानिस्तान पहुंचा देंगे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को ईरान का ये ऑफर मान लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।